जी हाँ, तो नारी सशक्तिकरण और महिला सशक्तिकरण की दिशा में कहीं ना कहीं नित नए प्रयास किए जाते हैं, लेकिन ऐसे में लीनस क्लब यानी कि एक ऐसी संस्था जो महिलाओं की शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा के लिए और ख़ासतौर से जिसका ये उद्देश्य समर्पण, सेवा, सद्भावना, लोगों में कैसे एक जुटता हो के कैसे टीम बना के कैसे समाज के बीच आना है। आज इसकी ज़िला इकाई का गठन हुआ है। बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि वास्तव में ये काम जो आपने आज अपने हाथों पे लिया है, ये कोई मजाक नहीं है। ये वास्तव में हमारे मैडम कह रही थी ताज की बात उन्होंने कही। ये ताज वास्तव में यदि इसको हम अपने सही अर्थों में समझें तो ये कांटों का ताज ही है। हमें अपने प्रत्येक कदम पर अपने आप को खड़ा करने की जरूरत है। लीनेस डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऑल इंडिया लीनेस की इकाई है। ऑल इंडिया लीनेस रजिस्टर संस्था है जो पूरे भारतवर्ष में है। इसके अंतर्गत 27 से 30 डिस्ट्रिक्ट है और हमारा डिस्ट्रिक्ट चूँकि पूरे भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लगभग 76 क्लब्स हैं और इसी के अंतर्गत हम सेवा, सहयोग और दिव्यांग के लिए, और अभी हमारे जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है उनका मोटो है कि हम जो सैनिक हैं उनके लिए भी काम करें। मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है कि सबने मेरा इतना साथ दिया और सोनाली दीदी खासकर शपथ ग्रहण प्रोग्राम में आके इतना सफल बनाया उन्होंने। और नया क्लब का उद्देश्य है हम एक हर ज़रूरतमंद तक पहुँचे और जितनी हो सके उसकी मदद करें, जिसको वास्तविकता में ज़रूरत हो। खाली दिखावा, फोटोग्राफी, मीडिया ये सब नहीं चाहिए। मेन जिसको ज़रूरत है, चाहे गांव में है कहीं, उस तक पहुँचे और उनकी हर एक मदद। अमूमन ऐसा होता है कि जो ऐसे क्लब बनते हैं वो किटी पार्टी तक ही सीमित रह जाते हैं। अमूमन अपने बीच के बीच में आप चूँकि आज आपने शायद कहा भी है कि हम यहाँ तक सीमित नहीं रहेंगे, कुछ और आगे करेंगे। तो भैया उस तक मैं सीमित एकदम आपको श्वेतांजलि, रिंकी और रितु सब साथ में विश्वास दिलाती हैं कि वहाँ तक हम सीमित नहीं रहेंगे। हर महीने आप हमारे आएंगे गतिविधि में और हर महीने आप रिपोर्टिंग देंगे। मैं श्रीमती श्वेतांजलि पाठक, जब मुझे बोलने में खुशी हो रही है लीनेस श्वेतांजलि पाठक, मैं बहुत ही खुशी यह शपथ लेती हूँ कि जिस पद के लिए मुझे चुना गया है उस पद को मैं पूरी ईमानदारी, सेवा भाव एवं निष्ठा के साथ पूर्ण करूँगी। मेरा यह पूरा प्रयास रहेगा कि मैं क्लब को उत्तरोत्तर नई प्रगति की दिशा में आगे ले जाऊँ। देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा कि ऐसा तो नहीं कि ये कुछ सीमित कार्यक्रमों तक ही सीमित रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको आगे आने वाले समय में, जैसा कि दीदी ने बताया, आप तक न्यूज़ पहुंचेगी और आप लोगों तक न्यूज़ पहुंचाएंगे कि ये जो हमारा नवगठित लीनेस क्लब है ये क्या क्या समाज के लिए करना चाहता है और आगे क्या करेगा। मैं कोषाध्यक्ष रिंकी दुबे शपथ लेती हूँ कि मैं अपने कार्य का पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करूंगी। मैं काफ़ी ऐसी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ जिससे मुझे काफ़ी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए हमें कैसी हेल्प करना चाहिए। हम कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी करेंगे जिससे कि कोष इकट्ठा हो। श्रीमती रितु शर्मा ये शपथ लेती है कि आप लोगों ने जो भी मुझे स्लाइड समझा है, जो दायित्व दिया है, मैं उसका पूरी निष्ठा के साथ, पूरी सेवा भावना के साथ उसका पालन करूंगी। सबसे पहले तो ये हमारे लिए बहुत गौरवान्वित का विषय है कि हमने लीनेस क्लब को ज्वाइन किया इस उम्मीद के साथ कि हम बहुत ही निचले स्तर तक जाकर स्पेशली महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए बहुत कुछ करने का प्लान करेंगे। शत्रु बुद्धि विनाशाय देव ज्योति नमस्तुतः। हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को नमन करते हैं और एक व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता को
सुनिश्चित करते हुए उसके प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेते हैं। हम अपने लीनस सेवा संगठन के श्रेष्ठ उद्देश्यों के माध्यम से वंचितों के उत्थान के लिए अपने संसाधन और सम्मान मिल सके, हम दृढ़ संकल्प और आज्ञाकारिता के साथ अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अपनी भक्ति और प्रतिबद्धता की घोषणा करते हैं। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगना में जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। लीनस क्लब शहडोल की तरफ से सम्मानित करते हुए आदरणीय डॉक्टर हमारे अतिथिगण, जिनका स्वागत हमारी परंपरा है, हमारी विशिष्टता है। स्वागत करिए अभिनंदन। हमारी का गौतम जी से मेरा निवेदन है, तालियों में आप सबके हमने राहों में फूल बिछाए हैं, स्वागत में आप सबके हमने राहों में फूल बिछाए हैं। मैं सभी लीनस बहनों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। मंचासीन मेरी प्रिय भाभी अमिता चबरा जी, मेरी दीदी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सोनाली ओसवाल जी, और मेरी भाभी डिस्ट्रिक्ट कोषाध्यक्ष सरोज कठोरिया जी, मेरी डिस्ट्रिक्ट एरिया सेक्रेटरी और मेरे लिए जान लगा देने वाली मेरी दीदी स्वप्ना वशिष्ठ जी, और विशेष शोभा रत्नम जी, मेरी योग गुरु, मैं जिनकी वजह से आज यहाँ स्वस्थ खड़ी हूँ, सबका श्रेय उन्हीं को जाता है। और मंच पे आसीन अभी जो मेरी अरुणिमा दीदी, जिनकी मुलाकात मेरी अभी हुई है और उनका प्यार इतना है कि मैं क्या बोलूँ, एक मुलाकात में ही वो मेरी बड़ी बहन बन गई। और यहाँ उपस्थित पूर्ण जोश जताया, परिवार का साथ इतना रहा कि शब्दों में बता नहीं सकती। आप सबने बढ़ाया जो मान, हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को पहले नए क्लब की शपथ ग्रहण में बुलाने का शुभ अवसर। आप सबके लिए मैं सहेली हूँ, शहडोल में हमारा प्यार स्नेह का रिश्ता है। आज मेरे अपने सबल साहस दे रहे, आशा है यही जीवन भर मिलता रहेगा। सेवा के संग सखियों के रंग, नहीं सॉरी, सेवा के रंग सखियों के संग। और ये लीनस क्लब, ये सोशल वर्क का एक वो है। सोशल वर्क से ये नहीं होता है कि हमें कोई बड़ा ही करना है, कोई आप किसी एक इंसान के लिए भी कुछ कर देते हैं, कुछ भी छोटी सी उसके लिए, जैसे आपके घर में एक नौकर ही कर रहा है, उसका घर भी आप चला देते हैं, तो वो भी सोशल वर्क में आता है। हमें बाहर जाके खोजने की भी जरूरत नहीं है। और सोशल का मतलब है कि खाली फोटोग्राफी नहीं, किसी की असल में मदद की जाए और किसी जरूरतमंद की नहीं, कहीं भी जाके बस फोटो खिंचाने के लिए एक बिस्किट का पैकेट, एक बुके दे दिए। आप असल में कीजिए जिसकी उसको जरूरत है। और मैं सबसे यही उम्मीद करूंगी, मेरी सब बहनें जो मेरे एक फोन में मेंबर बनने को तैयार होगी, उनका मैं बहुत दिल से मतलब
शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं उनका कैसे वो करूं। और अभी हमको इस क्लब को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना है और बताना है शहडोल में हम मिलकर क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उनका जीवन परिचय आप पढ़ेंगे तो मेरे बोलने की कुछ जरूरत ही नहीं है। और आज जो मैं इतना बोल पा रही हूँ, कर पा रही हूँ, सिर्फ उनका प्यार है जो मैं इतना आगे। तो बस मैं और क्या बोलूँ, इतना बोल के मैं सभा की शुरुआत करने के लिए स्वागत सबका करती हूँ। कोई भी इस कार्यक्रम में भूल चूक हो जाए, पहला कार्यक्रम है मेरा, तो आप लोग प्लीज़ उसको इग्नोर कर देंगे। और मेरे बीच उपस्थित हो गई है हमारी प्यारी सहेली निभा गुप्ता। यहाँ पे आपको सेवा करेंगे तो कुछ गेन होगा, आर्थिक गेन होगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक सेवा, सहयोग, करुणा, दया, इन भावों को समेटकर एकता के साथ, मैत्री के साथ आगे बढ़ने वाली ऑल इंडिया लिनेस क्लब है। ऑल इंडिया लिनेस क्लब्स जो है रजिस्टर्ड संस्था है और ऑल इंडिया लिनेस क्लब का ध्येय है सेवा, एकता और मैत्री। हम यूं ही सभी जगह मिलते हैं, सामाजिक में, इसमें, व्यवहार में, शादी ब्याह में, लेकिन जो क्लब से हमें प्रोटोकॉल आता है, एक अपनापन जुड़ता है, कुछ एक ये पाठशाला का रूप है। आपको इतनी चीज़ें सीखने मिलेंगी और मैं अगर उसी की तारीफ करूँगी तो बहुत समय लग जाएगा। फिर भी मैं चाहूँगी कि आपने लिनेस को समझा होगा, आप इस बात में राजी होंगे। ये नॉन प्रॉफिटेबल है, बट लिनेस क्लब आपको सेल्फ प्रेजेंटेशन का इतना अच्छा अवसर देती है, आप इसको ज़रूर ज्वाइन करें और इसको सीखें। अगर आप इन भावों के साथ अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ पूर्ण करेंगे तो अपना दाहिना हाथ खड़ा कीजिए, हमें रजामंदी देंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज टेक योर सीट्स प्लीज। जी दुबे कोषाध्यक्ष बने हैं, नाम से सबको परिचित है, कोषाध्यक्ष, कोष को संभालने वाला। तो कोषाध्यक्ष ऐसा है ना, एक गाना आपने भी सुना होगा, सजना सुन मेरी चाबी की धुन, तो पूरा क्लब बोलेगा रिंकी जी सुन हमारी चाबी की धुन। हमको करना ये है कि इनका संतुलन रहे, कि हमारे क्लब का व्यवहार कैसा रहे, पद के लिए, पैसों के लिए, और साथ में नए से नए सदस्य जोड़ना है, नए से नए आपको ऐसी योजनाएं बनानी है कि आपका कोष खाली ना हो और किसी के चेहरे की मुस्कान कम ना हो। तो मैं समझती हूँ आपने अपना उत्तरदायित्व समझा है। अगर आप राजी है तो अपना दाहिना हाथ ऊपर करके शपथ लेंगे। मैं कोषाध्यक्ष रिंकी दुबे शपथ लेती हूँ कि मैं अपने कार्य का पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करूंगी और कभी भी क्लब को धन की कमी ना हो, ऐसी कोशिश मेरी हमेशा रहेगी। और हम सब मिलके आपके सहयोग से हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जिससे कि हमें धन अर्जन भी हो और साथ में सामाजिक कार्य भी हो और हमारा क्लब सुचारू रूप से चल सके। ऐसी मेरी हमेशा से कोशिश रहेगी। बस आप सबका सहयोग और दीदी का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। तो मैं अपनी शपथ पूरी तरीके से इस क्लब के लिए लेती हूँ। क्लब के जो फाउंडर मेंबर हैं हेमू गुप्ता जी के लिए, सुमन केजरीवाल, सुमन अग्रवाल एंड रश्मि अरोरा जी के लिए सब आगे की रो में अपना स्थान ग्रहण कर लें। आपका मैं तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। सचिव महोदय अपने नाम के साथ में अपने उत्तरदायित्व के लिए अपनी सहमति देंगे। दाहिना हाथ खड़ा करें। थैंक यू। नमस्कार मेरी सारी बहनों। श्रीमती ऋतु शर्मा ये शपथ लेती है कि आप लोगों ने जो भी मुझे स्लाइड समझा है, जो दायित्व दिया है, मैं उसका पूरी निष्ठा के साथ, पूरी सेवा भावना के साथ उसका पालन करूंगी और मुझे आप सबके मार्गदर्शन की और सहयोग की जरूरत है। थैंक यू। श्वेतांजलि जी पाठक, इनके परिचय साथ में मैं अपना परिचय जोड़ देती हूँ यहाँ पे। श्वेतांजलि लाइक्स is lead
एंड सोनाली इज लास्ट नेम। कल वहाँ पे एमओसी कर रहे थे तो वो सोनल जी मिली या श्वेतांजलि मिली, और श्वेतांजलि का मतलब है शुभ्र सफेद। शुभ्र और सफेद ऐसी वस्तुएं हैं जो सबको समाकर भी खुद शुभ्र रह जाए। तो श्वेतांजलि जी, आप अध्यक्ष बनी हैं, आपके ऊपर दायित्व है, और जो चार्टर अध्यक्ष होते हैं उनका दायित्व बढ़ जाता है। हेमू जी यहाँ बैठी हैं, आपको ध्यान में है कि चार्टर अध्यक्ष का क्या दायित्व कैसे बढ़ता है। जितने ज़्यादा वो सीनियर होंगे उतना उनका दायित्व बढ़ेगा। ताज तो आपने पहना है, लेकिन ताज के साथ कांटे नहीं, ताज के साथ आपके पास जिम्मेदारियां आई हैं। जिम्मेदारियां हमारी नींद चुरा लेती है, लेकिन अधिकार हमें सुकून देते हैं। तो इस पद के लिए आप तैयार हैं तो अपने नाम के साथ अपनी शपथ ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्रीमती श्वेतांजलि पाठक, जो मुझे बोलने में खुशी हो रही है, लीनेस श्वेतांजलि पाठक, मैं बहुत ही खुशी यह शपथ लेती हूँ कि जिस पद के लिए मुझे चुना गया है उस पद को मैं पूरी ईमानदारी, सेवा भाव एवं निष्ठा के साथ पूर्ण करूंगी। मेरा यह पूरा प्रयास रहेगा कि मैं क्लब को उत्तरोत्तर नई प्रगति की दिशा में आगे ले जाऊं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सभा कक्ष में जो भी मौजूद हैं, मैं नाम भी लेना चाहूंगी, ममता दीदी जिन्होंने मुझे चुना, आपका नाम और यहाँ आप सभी को मैं बताना चाहूंगी कि ये नवगठित लीनस क्लब है। इससे भी पहले हमारा एक लीनस क्लब यहाँ है, जिसके हमारे जो गणमान्य सदस्य हैं वो हमारे बीच में हैं। उनका भी हमें हमेशा आशीर्वाद मिलता रहे, मैं ये चाहूंगी, और उनके साथ के साथ हमारे क्लब के जो सदस्य हैं सबका साथ हमें मिलता रहे। तो डेफिनेटली हम बहुत आगे जाएंगे और हम बहुत कुछ समाज के लिए करेंगे और सच्चे दिल से करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले लीनस क्लब की अध्यक्ष, नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्वेतांजलि पाठक, इसके पश्चात नवनिर्वाचित सचिव रितु शर्मा, इसके पश्चात नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष लीनस रिंकी दुबे जी, और आप सभी से अनुरोध है मंचा सिंह, जोरदार तालियां हमारा हर्ष नए दायित्व के साथ। ऐसे सभी लोगों को सम्मानित करने के लिए, उनकी प्रशंसा और अनुमोदना करने के लिए कि जो एक समाज में उदाहरण प्रस्तुत कर। मैं देश धरा की आशा हूँ, मैं प्रीत प्यार की भाषा हूँ, मैं नींद दीप की ज्योति हूँ, मैं ही सागर का मोती हूँ, मैं प्रिय अधरों के गीत हूँ, मैं जीवन का संगीत हूँ। हमारे बीच में लीनस ग्रेट क्लब की कोषाध्यक्ष लीनस श्रीमती रश्मि अरोरा जी उपस्थित हैं। उनके स्वागत और सम्मान के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। अंजलि पाठक जी को मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। एरिया ऑफिसर ममता चैन जी। अच्छा, नमिता दीदी पुराने क्लब में है, मुझे नहीं पता था, मुझे लगा बताइए। यहाँ सब इतने अपने हैं कि कोई नया पुराना नहीं है। यहाँ पे जो हेमू आंटी को मैंने फोन करके बताया था कि बिल्कुल फैमिली फ्रेंड है हम लोग, तो बस सबको साथ में मिलके एक साथ काम करना है। और मैं ये अपने नए क्लब के सभी सदस्यों से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि सबका साथ मिलता रहे, जो कि इतना यहाँ पे लिखा हुआ लेते हुए अगला नाम लूंगी पूजा भाभी का।
लीनेस की अध्यक्ष सुमन केजरीवाल जी, सचिव सुमन अग्रवाल जी, रश्मि अरोरा जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारी निभा गुप्ता जी। यहाँ पर वैसे मैं वास्तव में आपको बताना चाहूंगी कि सभागार में बैठी हुई विभिन्न विभूतियां हैं। यहाँ हर महिला कहीं ना कहीं किसी संस्था से जुड़ी हुई है और उसकी फाउंडर है और उसका नेतृत्व भी कर रही है। ऐसी हमारी प्रेरणा संस्था की अध्यक्ष हमारी भाभी जी मधुश्री राय जी, ये भी वास्तव में बहुत ही पीड़ित मानवता की सेवा में अपना को समर्पित किए हुए हैं। एवं यहाँ पर उपस्थित सभी नव नियुक्त नीलेस सदस्य एवं रितु शर्मा का नाम तो नहीं भूल गई ना, रितु शर्मा जी, सभी बहनों को मैं आज इस अवसर पर बहुत बहुत इस शपथ ग्रहण के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि वास्तव में ये काम जो आपने आज अपने हाथों पे लिया है ये कोई मजाक नहीं है। ये वास्तव में हमारे मैडम कह रही थी ताज की बात उन्होंने कही थी। ये ताज वास्तव में यदि इसको हम अपने सही अर्थों में समझें तो ये कांटों का ताज ही है। हमें अपने प्रत्येक कदम पर अपने आप को खड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि वास्तव में क्योंकि विभिन्न मैडम यहाँ का तो मौसम बहुत अच्छा है। शहडोल एक ऐसी विराट धरा है कि यहाँ पर महिलाओं को वास्तव में कुछ करने की ललक बहुत ज्यादा है, बहुत कंपटीशन है। विभिन्न प्रकार की यहाँ पर संस्थाएं एक दूसरे को ओवरटेक करके प्रथम आने की स्थिति में काम करती है। तो वास्तव में मैं तो कहती हूँ कि ऐसी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हमेशा होनी ही चाहिए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, क्योंकि हम जब प्रतिस्पर्धा में आते हैं तो वास्तव में हम अपने आप को पूरे समर्पित भाव से काम करते हैं। जैसा कि हमारी अभी बहन कह रही थी, सेवा सेवा सेवा। मैं तो कहती हूँ सेवा 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 ही नहीं, सेवा फिर सहयोग। जब तक बिना सहयोग नहीं होगा सेवा करो, सेवा सहयोग और फिर तीसरा है समर्पण। यदि जब तक आपका समर्पण इस क्लब के प्रति वफादार नहीं होगा तो आप किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, सज्जनता और सरलता की प्रतिमूर्ति, ऊंची उड़ानों की सोच रखने वाली डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सोनाली जी के नेतृत्व में हमारा डिस्ट्रिक्ट नई ऊंचाइयों का प्रतिबिंब साबित होगा। आपके सेवा कार्यों को देखकर बहुत खुशी होती है। ममता जी से तो हमें खास लगाव हो गया है। उनके घर में जाकर ऐसा लगा कि मैं अपनी छोटी बहन के घर में आ गई हूँ। उनका अपनत्व देखकर सच में मैं तो उनकी कायल हो गई। अकेले हम बूंद है, मिल जाए तो सागर है। अकेले हम धागा है, मिल जाए तो चादर है। अकेले हम कागज है, मिल जाए तो किताब है। तो आओ चले हम सब सखियां मिलकर ऐसे घुल मिल जाए जैसे पानी में शक्कर की तरह। आप सब साथ में बहुत अच्छी से कार्य करेंगे, बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपके नए क्लब को बहुत बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे इसकी शुभकामना देती हूँ। इसके पश्चात आप भी तीनों पदाधिकारी हैं जो कि हैं प्रेम प्राप्त करें और स्मृति चिन्ह उन्हें प्रदान करें और कार्य करें। एरिया ऑफिसर ममता जैन जी,
एरिया सचिव शोभना वशिष्ठ और एरिया एडवाइजर शोभना रत्नम जी के द्वारा तहे दिल से आभार करती हूँ और स्पेशली मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारी संचालिका जी का, जिन्होंने हमारे कार्यक्रम को एक बहुत खूबसूरत माला में पिरोकर रखा। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में बहुत सहयोग दिया, जैसे कि हमारे पत्रकार जी और एक नाम है उनकी डॉली, जिन्होंने ये सुंदर रंगोली बनाई है। प्लीज एक बार आप उन लोगों के लिए भी तालियां बजाइए, क्योंकि उन्होंने हम लोगों के लिए बहुत सहयोग दिया है। और बस इसी कामना के साथ कि हम लोग आगे भी बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे और ऐसे ही फंक्शन करेंगे। मैं सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और जी हाँ, तो नारी सशक्तिकरण और महिला सशक्तिकरण की दिशा में कहीं ना कहीं नित नए प्रयास किए जाते हैं, लेकिन ऐसे में लीनस क्लब यानी कि एक ऐसी संस्था जो महिलाओं की शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा के लिए और ख़ासतौर से जिसका ये उद्देश्य समर्पण, सेवा, सद्भावना, लोगों में कैसे एक एकजुटता हो के कैसे टीम बना के कैसे समाज के बीच आना है। आज इसकी ज़िला इकाई का गठन हुआ है और हमारे साथ जो ज़िले के बड़े अधिकारी हैं और जो अभी नव निर्वाचित जो लोग हैं वो मौजूद है। आइए हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मैडम ओसवाल मौजूद है। क्या उद्देश्य है इस पूरी टीम का, लीनस क्लब का, और किस दिशा पे ले जाना चाहेंगे? लीनेस डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऑल इंडिया लीनेस की इकाई है। ऑल इंडिया लीनेस रजिस्टर्ड संस्था है जो पूरे भारतवर्ष में है। इसके अंतर्गत 27 से 30 डिस्ट्रिक्ट है और हमारा डिस्ट्रिक्ट चूँकि पूरे भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लगभग 76 क्लब्स हैं और इसी के अंतर्गत हम सेवा, सहयोग और दिव्यांग के लिए, और अभी हमारे जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है उनका मोटो है कि हम जो सैनिक हैं उनके लिए भी काम करें। सैनिक के परिवार में जब सैनिक कोई शहीद हो जाते हैं, सोल्जर्स, तो उनके परिवार के लिए भी हम काम कर रहे हैं। साथ में पर्यावरण और डायबिटीज़ अवेयरनेस, उसके बाद में शिक्षा, बालिकाओं के लिए ग्राम उत्थान, ऐसे विशेष कुछ सब्जेक्ट्स लेकर हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम साल भर का अपना कैलेंडर बना लेते हैं, उसको क्लब को देते हैं। जैसे ऑल इंडिया की इकाई डिस्ट्रिक्ट है, वैसे डिस्ट्रिक्ट एक इकाई एरिया ऑफिसर है। जैसे ममता जी जैन है यहाँ पे और उनके पास में अभी 7 क्लब है और उन्होंने नया क्लब खुलवाया। उस क्लब के शपथ ग्रहण में हमें आमंत्रित किया, हम बड़े खुश हैं। बिल्कुल, अमूमन ऐसा होता है कि जो जितने भी क्लब होते हैं महिलाओं के, वो महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा काम करते हैं। आपको क्या लगता है जो शहरी महिला है और जो ग्रामीण महिला है उस क्षेत्र में, उस दिशा में आपका ये जो क्लब है वो किस दिशा में कुछ नया प्रयास करेगा जो महिला जागरूकता और ख़ासतौर से ज़मीनी स्तर की जो महिलाएं उनके लिए कुछ विशेष प्राथमिकता मिल पाए? हम उसमें भी काम कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें हमने एडॉप्शन लिया है, तो दत्तक ग्राम योजना है। हम उसके अंतर्गत ग्राम में जाके उस ग्राम को गोद लेते हैं और समय समय पर हमारी कोशिश होती है कि महीने में कम से कम एक कार्यक्रम हम वहाँ करें। वो शिक्षा का होता है, कई बार हाइजीन के लिए होता है, कई बार उनके स्वास्थ्य के लिए होता है, तो वहाँ पर स्वास्थ्य शिविर भी लगवाते हैं। बिल्कुल, ये शहडोल में पहली बार कार्यकारिणी बनी हुई है। कितने लोग हैं इसमें, कितने मेंबर हैं और किस तरीके से वृहद इसका विस्तारीकरण होगा? शहडोल में 2 क्लब है। आज नया क्लब खुला है जिसमें लगभग 50 के लगभग सदस्य जुड़ गए हैं और ये हर्ष की बात है कि ममता जी ने अपने प्रयासों से 50 क्लब को 50 मेंबर्स को जोड़ लिया है और यहाँ की जो नई टीम बनी है, श्वेतांजलि जी एंड ऑल दैट, वो बहुत अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैन जी है जो आज के इस कार्यकारिणी के मुखिया हैं और कहीं ना कहीं इन्हीं के अथक प्रयास से आज का ये कार्यक्रम कैसा महसूस हो रहा है, किस तरीके के काम करने की जरूरत है? भैया मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है कि सबने मेरा इतना साथ दिया और सोनाली दीदी खासकर शपथ ग्रहण प्रोग्राम में आके इतना सफल बनाया उन्होंने। और नया क्लब का उद्देश्य है हम एक हर ज़रूरतमंद तक पहुँचे और जितनी हो सके उसकी मदद करें, जिसको वास्तविकता में ज़रूरत हो। खाली दिखावा, फोटोग्राफी, मीडिया ये सब नहीं चाहिए। मेन जिसको ज़रूरत है, चाहे गांव में कहीं, उस तक पहुँचे और उनकी हर एक मदद छोटी से छोटी वो उसको करें। और मैं इसमें एक आगे मेरा मेन उद्देश्य है कि जो बुजुर्ग, घर के बुजुर्ग
जिनको रिटायरमेंट या काम करने के बाद उनको घर में रहना या उनके साथ बहुत मैं व्यवहार महसूस करती हूँ कि होता है हर घरों में नहीं, तो उनके लिए मैं कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। शायद एक आध महीने में मैं उसके कुछ उनको खुद का कुछ अपना काम करके उससे अपना वो धन अर्जन करें और घर में अपना सहयोग दें। बिल्कुल बिल्कुल। अमूमन ऐसा होता है कि जो ऐसे क्लब बनते हैं वो किटी पार्टी तक ही सीमित रह जाते हैं, अमूमन अपने बीच के बीच में। आप चूँकि आज आपने शायद कहा भी है कि हम यहाँ तक सीमित नहीं रहेंगे, कुछ और आगे करेंगे, तो भैया उस तक मैं सीमित एकदम आपको श्वेतांजलि, रिंकी और रितु सब साथ में विश्वास दिलाती हैं कि वहाँ तक हम सीमित नहीं रहेंगे। हर महीने आप हमारे आएंगे गतिविधि में और हर महीने आप रिपोर्टिंग देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्वेतांजलि पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो एक बड़ी कर्मठ महिला हैं और निश्चित रूप से समाजी क्षेत्र में एक अथक प्रयास रहता है। क्या स्पेशल होने वाला है? देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा कि ऐसा तो नहीं कि ये कुछ सीमित कार्यक्रमों तक ही सीमित रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको आगे आने वाले समय में जैसा कि दीदी ने बताया आप तक न्यूज़ पहुंचेगी और आप लोगों तक न्यूज़ पहुंचाएंगे कि ये जो हमारा नवगठित लीनर्स क्लब है ये क्या क्या समाज के लिए करना चाहता है और आगे क्या करेगा। डेफिनेटली हमारे बहुत प्लान्स हैं जो आपको कार्य रूप में परिणत होते हुए दिखाई देंगे आने वाले माहों में। दीदी ने मुझे इस लायक समझा और मुझे अध्यक्ष बनाया, इसके लिए मैं उनकी धन्यवाद की मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ में मैं रिंकी दीदी को धन्यवाद देती हूँ, उनकी प्रेरणा मुझे हमेशा मिलती रहती है, तभी मैं इस पद पर आई। मैंने दीदी से भी बोला था कि रिंकी दीदी है मैं तभी यहाँ आऊँगी। और मैं सभी को जैसे कि आपके माध्यम से जो भी सुनेंगे, जो भी देखेंगे, मैं ये आश्वस्त करना चाहूँगी कि यह क्लब सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए, हालांकि हमारा स्लोगन ये है कि सेवा के रंग सखियों के संग, तो सखियों के साथ हम मस्ती भी करेंगे, लेकिन हमारा पूर्ण उद्देश्य सेवा और समाज का उत्थान ही है और हम निश्चित रूप से दीदी की अध्यक्षता में जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सखियाँ जो हैं, ये सखियाँ शहर बस की नहीं गाँव की भी सखियाँ होंगी। हमारे साथ रिंकी दुबे जी मौजूद है जो कोषाध्यक्ष भी हैं और काफ़ी बिल्कुल हंसमुख स्वभाव में हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों को जोड़ के रखती हैं। किस तरीके से लोगों को जोड़ के कैसे मदद करेंगे अगर आर्थिक किसी की जरूरत पड़ी? गाँव क्षेत्र में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, ऐसी महिलाओं के लिए क्या प्लान होगा? देखिए, मैं काफ़ी ऐसी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ जिससे मुझे काफ़ी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए हमें कैसी हेल्प करना चाहिए। हम कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी करेंगे जिससे कि कोष इकट्ठा हो और कोष इकट्ठा होने के बाद हम कुछ सामाजिक कार्य में लगा सकें। तो इसके लिए मुझे साथ दे रही है श्वेतांजलि पाठक और रितु, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूंगी एरिया ऑफिसर ममता जी का जिन्होंने हमें प्रेरित किया और इस क्लब में जोड़ा। हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि हम छोटी से छोटी ज़रूरतों को लोगों तक उनकी हेल्प करें और उन तक पहुँचाएं। तो हमारे साथ क्लब के सचिव मौजूद है, उनसे बात करते हैं क्या जिम्मेदारियां होंगी और कितनी एनर्जी के साथ इन जिम्मेदारियों का निर्वहन होगा? एनर्जी फुल है, पूरा जोश है और हमने जैसे आपने पूछा था कि कहीं ये किटी पार्टी तक ही सीमित ना रहे, तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि ये बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारे जो विषय हैं स्पेशली हैं घरेलू उद्योग, महिला रोजगार, तो आपको इसमें डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी और पूर्ण रूप से सामाजिक सेवा ही देखने को बिल्कुल। तो पूर्ण रूप से सामाजिक सेवा, आपको क्या लगता है ये क्लब जो है कितना बेहतर कर पाएगा, कितने बेहतर ढंग से इसकी शुरुआत हुई है? क्योंकि महिलाओं में अमूमन ये होता है कि थोड़ी थोड़ी कसमोकस रहती किसी भी दल, किसी क्लब को लेकर। ऐसे कैसे लगता है कि बिल्कुल एक पारदर्शी रूप में इसकी भूमिका होगी इस क्लब की? जैसे ही मुझे इस लीनर्स क्लब की सदस्यता का मौका मिला और मैंने सदस्यता ली इसकी, यहाँ के जो भी एरिया ऑफिसर ममता जैन और हमारे तीनों पदाधिकारी जो नवनिर्वाचित हुए हैं, श्वेतांजलि, रिंकी और इन लोगों का उत्साह और इन लोगों की क्षमता देखते हुए बिल्कुल भी पूरी तरह से इनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है कि इसका जो ध्येय वाक्य है जिसमें 2 शब्द विशेष हैं, सेवा और सखियाँ, तो सेवा भावना भी है जो पूरी तरह से इनको देखने को मिलती है। तो समाज में चाहे कोई गरीब हो, वृद्ध हो, दुखी हो, तो उनके लिए ये पूरा क्लब आगे आएगा और पूरे सदस्य इन लोगों के निर्देशन में इनका साथ देंगे, सहयोग देंगे। और दूसरा शब्द है सखियाँ। अगर सखियाँ हैं तो हम लोग मिल करके एंजॉय भी करेंगे और जिससे सब लोग एक साथ जुड़े रहें और सब साथ मिल करके समाज
समाज के लिए कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे और ये विश्वास भी है, ये आगे आने वाला समय ये हम दिखाएगा कि यह नया क्लब क्या कर पाता है। बिल्कुल नए उद्देश्यों के साथ नया क्लब कुछ देने की बेहतर कोशिश की जाएगी। मैडम कितना उत्साह है, क्या कहना चाहेंगे इस क्लब के बारे में और जो क्लब का उद्देश्य है? हमारे क्लब का उद्देश्य है सेवा, सेवा और ओनली सेवा। मैं रश्मि गुप्ता, अब कहना चाहिए लीनेस रश्मि गुप्ता। बहुत खुशी और हर्ष की बात है कि यहाँ शहडोल में फिर से एक नया क्लब खुल रहा है और मुझे लगता है कुछ ये हटके यहाँ पे जो बहनें जुड़ी हुई हैं और जैसा कि मैम ने कहा, सोनाली मैम ने, कि सारी यहाँ पे विभूतियाँ उपस्थित थी, तो सब में कुछ ना कुछ क्वालिटी है और इसको लेकर, इस मोटो को लेकर हम जरूर इस क्लब को आगे बढ़ाएंगे। हमारा पूरा सहयोग रहेगा, योगदान रहेगा। बिल्कुल, तो संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। ऐसे में हमारे साथ कुछ यूथ भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कितना उत्साह होगा, कितना ज़मीनी स्तर पर जाके लोगों, खासतौर से जो महिला सशक्तिकरण है, जो यूथ वर्ग है, उनके लिए क्या विशेष होने वाला है? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा सर। ये सबसे पहले तो ये हमारे लिए बहुत गौरवान्वित का विषय है कि हमने लीनस क्लब को ज्वाइन किया इस उम्मीद के साथ कि हम बहुत ही निचले स्तर तक जाकर स्पेशली महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए बहुत कुछ करने का प्लान करेंगे और उसे पूर्ण करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारी समिति के सदस्य, अध्यक्ष, इन सब का गठन हो चुका है और इन सब के सहयोग से ममता भाभी, ममता जैन भाभी, श्वेतांजलि पाठक दीदी जो अपनी अध्यक्ष हैं, इन सब के साथ मिलकर हम महिलाओं पे बहुत जो दूरस्थ एरिया वाली महिलाएं हैं, काफ़ी तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ता है उन्हें, तो वो सबको लेकर, बच्चों को लेकर, एडल्ट, इतना ड्रग्स है, ये सब का कितना प्रॉब्लम चल रहा है, वो सब का शॉर्ट आउट करेंगे और साथ ही साथ हम सारी सखियां मिलकर इंजॉय भी करेंगे और पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। अमूमन हम सेवा, सहयोग, समर्पण की बात करते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति की दिशा में चूंकि महिलाओं की एक बड़ी भूमिका होती है, उसको कैसे जिंदा रखना, इस दिशा में भी आपको क्या लगता है कि क्या खास करने की ज़रूरत है जिसमें महिलाओं की संस्कृति जुड़ी हुई, संस्कार जुड़ा हो? इस दिशा में आपको क्या लगता है क्या करने की ज़रूरत है? जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हम भारत देश में रहते हैं और भारत में रहना हम सबके लिए खुद ही एक गौरवान्वित विषय है कि हम यहाँ के रहवासी हैं और हमें तो अपनी संस्कृति को लेकर ही चलना है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। फॉर एग्जांपल अपन का रहन सहन, पहनावा और सब कुछ, तो ये सब को लेकर हमें अपनी महिला या पुरुष वर्ग जिन्हें इसमें फील्ड में, किसी भी फील्ड में ज़रूरत हो, तो हमें हमेशा सहयोग करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, तो पूर्ण रूप से सहयोग करना है, पूर्ण रूप से मदद करनी है। तो ये कार्यक्रम का बाद का माहौल है जहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है और मैं चाहूँगा साथ ही के साथ हम दिखाना चाहेंगे कि आज ऑल इंडिया लीनेस क्लब की एक जो शहडोल डिवीज़न है उसमें किस तरीके से, देखिए सोनाली ओसवाल जी यहाँ पे आई हुई थी और आपको बता दें कि लीनेस जो क्लब अध्यक्ष है श्वेतांजलि पाठक जी हैं, लीनस रितु शर्मा क्लब सचिव हैं, लीना रिंकी दुबे क्लब कोषाध्यक्ष है और जो ममता जैन है एरिया ऑफिसर्स हैं। तो ऐसे मिला के ये डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सिद्धालय का जैसा एक खूबसूरत स्लोगन है, सेवा के रंग सखियों के संग। तो कुल मिला के किस तरीके से महिलाओं में एक सहयोग, सद्भावना और सेवा के साथ महिलाओं के क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है। यही वजह है कि लीनस अब एक नए अंदाज में शहडोल में इसकी शुरुआत हुई है और हम भी शुभकामनाएं देते हैं कि खूब बेहतर ढंग से महिलाओं के बीच रह के ये संस्था, ये संस्थान और ये क्लब महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेहतर कदम उठाए।